72 साल का बुढ़ा देश चलाएगा और 22 साल का नौजवान घर आकर झाड़ू लगाएगा। आपको सहारा में पैसा मिला है? हाँ, सहारा में पैसा मिला है। आपको पूरा पैसा मिला? पूरा पैसा नहीं, फर्स्ट की 10,000 रुपये आई है अभी। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण सीटों में से एक सीट है आजमगढ़। इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश यानी निरहुआ हैं और सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव है यानी अखिलेश यादव के चचेरे भाई। हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और आजमगढ़ की ही जनता से जानेंगे कि क्या है चुनावी हाल, कौन आ रहा है अब की बार, किसका पलड़ा किस पर भारी, यही की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे पूछते हैं कि अब की बार कौन आ रहा है। क्या माहौल है आजमगढ़ का भैया? माहौल बढ़िया है। माहौल बढ़िया है। क्या लग रहा है कौन आ रहा है? क्लोज फाइट है। फाइट है? हाँ। तो फाइट है तो आप क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है? कोई भी चुनाव जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है दोनों। मगर भाजपा तो दावा करी है 400 पार। तो भाजपा जीत सकती है, ऐसा नहीं कि भाजपा तो बाहर है। अच्छा, दिनेश आते हैं कि नहीं? निरहुआ दिनेश परमानेंट रहते हैं। आते हैं? और दिनेश ने जिले में काफ़ी काम भी किया है। आते हैं। क्या लग रहा है आते हैं यहाँ के सांसद? हाँ हाँ, निरहुआ तो हमेशा रहते हैं। निरहुआ हमेशा रहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो आते ही नहीं है। नहीं, ऐसी सिर्फ कोई उनको बात नहीं टीवी है। में नाचते हुए देखा जा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये है कि लड़ाई बड़ी टफ है। टफ है। टफ है। मतलब कहा धर्मेंद्र नहीं। यादव भारी पड़ सकते हैं दिनेश पर, भारी पड़ सकते हैं। है ना? हाँ। क्या लग रहा है चाचा, आप बताइए। नहीं, देखिए जो आपने कहा है कि निरहुआ कुछ नहीं किया है, हाँ। तो 1.5 साल नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि कुछ जैसे नहीं। आप बताए हैं ना कि लोग कहते लोग हैं, कहते हैं कि वो आए लोग कहते नहीं। हैं हाँ। लेकिन 1.5 साल के माहौल में जो उन्होंने किया है वो 20 साल में नहीं हुआ। अच्छा। सीधी बात, मैंने अच्छा। काम तो किया है, उसमें नहीं दो। काम किया है। अच्छा, भाई जैसे उसके- दो काम बताइए उनका। अरे जैसे उधर आप बेरियागंज के आगे जाइए, जो भीम बरबरम बाबा को रोड गई है, अच्छा। कम से कम एक हाथ गड्ढा था नीचे। रासेपुर वाला रोड। क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। रासेपुर से रासेपुर तिरवा एक बहुत ही खराब सड़क थी। लेकिन उन्होंने बनवाया है। उन्होंने 2500 साल। तो मतलब वो 1.5 साल के पीरियड में हाँ। क्या है, आप 25 चाह साल रहे से हैं जो रुका। 25 साल से कुछ नहीं किया, हाँ। तो 1.5 साल में क्या कर सकते हैं, आप ही बता दीजिए। 25 साल में कुछ नहीं किया, वो 1.5 साल में मतलब आप कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं पिछली नहीं सरकार नहीं नहीं, को। टंट नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग जनता है, कर्मचारी भली हैं। बातें जान हम लोग कर्मचारी हाँ। हैं, जिसका राज उसी का दुहाई। सीधी सी बात, मैडम क्या? जान लीजिए। भैया वोटर हैं आप, वोट नहीं डालते हो। चलिए और भी लोग हैं, यहाँ पे भी बातचीत करते हैं। कुछ युवा दिख रहे हैं। यहाँ पे आइए चाचा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आजमगढ़ का? भैया क्या माहौल है आजमगढ़ का? बताइए। ठीक है, हो गया। ठीक है, कौन आ रहा है आपकी? अब ये आप बड़ी दिक्कत है, क्या बताए कौन आ रहा क्या है। दिक्कत है, हमें दिक्कत एक दो बताइए। क्या, अरे ये तो समय बताएगा। और मतलब क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? कमल आ रहा है कि फिर साइकिल गठबंधन? अभी तो निश्चय नहीं है कौन आएगा। माहौल तो पता है ना ना, आपको। माहौल बातचीत क्या, तो यहाँ बैठते होंगे लोग, आते होंगे, बातचीत तो होती होगी। क्या लग रहा है? माहौल क्या बताया जाए। अभी माहौल बहुत असमंजस में है, बहुत सब दिक्कत में। आप भैया वोटर हैं? हाँ है। क्या लग रहा है, युवा हैं और क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? बस पान लगा रहे हैं और क्या करेंगे। पढ़ाई लिखाई किए हैं? नहीं, हाँ किए हैं सब, पढ़ाई लिखाई तो की। तो क्या कहते हैं कि यही पान की डेरी लगा रहे हैं, रोजगार ये सरकार दी है? नहीं, सरकार कहाँ रोजगार दे, हम अपने कर रहे हैं अच्छा, सरकार। रोजगार सरकार ने नहीं दिया इसलिए आप पान बेच रहे हैं। हाँ, यही समझ लीजिए। युवा परेशान है, बेरोजगारी। युवा तो परेशान। तो किसको ला रहे हैं अब की बार, बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव यहाँ तो होबे ही करेगा यूपी में। होगा बदलाव, यूपी में बदलाव होगा यूपी में बदलाव। क्या कर रहे हैं भैया, आप भी युवा ही हैं, बताइए। जी वोटर हैं? जी वोट डालने जाते हैं? जी जानते तो हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है, आप किसको जिता रहे हैं? हम तो धर्मेंद्र भैया को जिता रहे हैं। धर्मेंद्र भैया को जिता रहे हैं। जी। क्या कारण है उनको जिताने का, क्या ऐसा कारण है कि निरहुआ सत्ता बदलना चाहते हैं, एक ही सत्ता नहीं रहना चाहिए। बोर हो गए हैं सत्ता जी, सत्ता से बोर हो गए। सत्ता से बोर हो गए? आप भी बोर हो गए हैं क्या भैया? नहीं, हम वोटर नहीं है। आप वोटर नहीं है? वोटर नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, अब उस तरफ चलते हैं। उधर साइड शायद और भी लोग मिले और उनसे बातचीत करें। देखिए यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं। नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है? हाल चाल एकदम मजे में है, अपनी बताइए। मेरी भी बढ़िया है। बस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आजमगढ़ की जनता किस तरफ जा रही है।
आजमगढ़ की जनता तो जो जीत रहा उसके साथ है। वो थोड़ा सा खड़े हो जाइए, कैमरे में आप आ नहीं रहे हैं। आजमगढ़ की जनता किस तरफ जा रही है? अब जिस तरफ जा रही मतलब ये है कि इधर का आप किसको जिता रहे हैं चाचा, ये बताइए। सही बताते हैं। सही है, बता दीजिए। हम धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। हाँ। क्या कारण है कि निरहुआ नहीं जीत रहे? कारण क्या है ऐसा? बताइए। कारण उसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे कुछ क्या है, लेकिन जैसा माहौल देखा जा रहा है। हाँ, धर्मेंद्र यादव। सही में धर्मेंद्र यादव को जिता रहे हैं? धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। अच्छा जी। क्या कारण है धर्मेंद्र यादव? क्या बताएं? एक जमीनी स्तर पे जनता चाहती है कि उसका सांसद हो, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिनेश है वो आते नहीं है, निरहुआ आते नहीं है, वो देखते नहीं है। क्या ये कारण है कि क्या कुछ और? नहीं, ये है ऐसा भाई है। जो है वो तो है ही है, लेकिन हम लोग धर्मेंद्र यादव जीता रहे हैं। धर्मेंद्र यादव विकास नहीं किएगा सांसद यहाँ के? अरे अब क्या बताया, जब जाने दीजिए, सारी बात खोलने से क्या फायदा। सारी बात नहीं बताएंगे। चलिए, आप एक भैया जूस पी रहे हैं, भैया इधर देख लीजिए। आप किसको ला रहे हैं बताइए? हमसे मत पूछिए। नहीं पूछे, नहीं बताना चाह रहे हैं। नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमेशा शांत रहता है, बोलना नहीं चाहते। भैया इधर आइए, आप चलते जा रहे हैं, बताइए किधर आइए, इधर आइए। क्या लग रहा है, किसको ला रहे हैं आपकी बात? देखिए अरे आप, क्या माहौल है आजमगढ़ की जनता का? किसको इधर माहौल अभी शांत है। शांत है? माहौल मतलब शांत है। किसका पड़ला आपको लग रहा है कि भारी है? टक्कर जोरों की है या एक ही पड़ला भारी है बस? नहीं, दोनों की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है। भाई हो भी सकता है, कह तो रहे हैं कि हो भी सकता है। हाँ, क्या करते क्या है भाई साहब आप? यही दुकान है। दुकान है आपकी। महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दा हो सकता है? महंगाई बढ़ी है इस सरकार में? ये तो आप नहीं जानते हैं, आप भी तो खरीदते हो, आप आप भी तो जनता हैं। इंसान हैं। हाँ। यानी तो आप ही बता दीजिए ये चीज़। महंगाई बढ़ी है ना? है। चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, बात करते चलते हैं, चूँकि जनता है और बातचीत करते जा रहे हैं और पूछते हैं। यहाँ पे एक भैया बैठे हुए हैं बड़े शांति से। क्या लग रहा है भैया, जी। किसको जिता रहे हैं आपकी बात? समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव को। धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं? जी जी जी, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं आप? कॉन्फिडेंस एकदम। क्या कारण है कि यहाँ के सांसद जो निरहुआ है वो उनको ना जिताने का या उनको ना लाने का? ना लाने का कारण ये है कि उन्होंने जो वादा किया था, खड़े हो जाइए भैया, थोड़ा सा कैमरे में आए। हाँ। जो उन्होंने वादा किया था वो अपने वादा पे खरे नहीं उतर पाए, इसलिए। बताइए। जैसे उन्होंने यादों के बीच में कहा था कि हम एयर रेजिमेंट बनवा करके देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। हाँ, फिर इसके बाद में बेरोज़गारी के पे जो उन्होंने कहा था कि हम रोज़गार दिलवा पाएंगे, वो भी नहीं उन्होंने किया। अच्छा। यानी हाँ, उसमें कई चीज़ें हैं। अच्छा। हाँ, जो सारे वादे किए थे वो एक भी वादा नहीं पूरा कर पाए। अच्छा, और यही कारण है? यही कारण है। अच्छा। हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, आप इधर बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है भैया, आपकी किसको जिता रहे हैं? आपकी दुकान है, मिठाई बेच रहे हैं। चलिए बताइए, मिठाई बेचते बेचते बताइए किसको जिता रहे हैं आप? किसको? धर्मेंद्र जी को कि निरहुआ? धर्मेंद्र। क्या कारण है भैया, क्या कारण? कारण का हम वो परिवर्तन। उन्हीं को देते हैं हमें। हमेशा से उन्हीं को देते हाँ, हैं? बस हमारा ये कारण। अच्छा, उन्हीं को देते हैं। कि माहौल क्या है? माहौल के बारे में हम क्या बताएंगे अब? कौन आ रहा है, किसको जिता रहे हैं? वोटर है ना आप? अभी तो हम वोटर नहीं हैं। क्या उम्र है आपकी? हाँ, 18 अच्छा, तो वोटर नहीं है अभी? अभी नहीं। चलिए ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या है भैया, क्या कर रहे हैं? हम फल की दुकान हमारे यहाँ है। फल की दुकान है, किसको ला रहे हैं आपकी बात? अब की बात हाँ, अब क्या बताएं? वही बताइए जो आपके दिल में है। हाँ बताइए। अखिलेश गठबंधन, धर्मेंद्र यादव जी। अच्छा, क्या कारण रहेगा? बदला जरूरी है। अच्छा, बदलाव जरूरी है। यहाँ पे चाची है, उनसे पूछते, चाची किसको जिता रही है? अरे हम के जिताएंगे? अरे जिंदगी ना जिताई। क्या लग रहा है भैया, किसको जिता रहे हैं आपकी, आप बताइए। भाई जो चल रहा वही ठीक है। जो चल रहा है वही ठीक है, निरहुआ यानी? बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, धर्मेंद्र यादव। अपनी अपनी सोच है सबकी। अच्छा, क्या विकास क्या किया है उन्होंने, कुछ विकास बताइए। अब सबको दिख ही रहा है जो विकास है सामने। अच्छा, आते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आते नहीं हैं। अब व्यक्तिगत मेरा तो कोई वैसा संपर्क रहा नहीं है, लेकिन जो है
काबू में। अच्छा चलिए ठीक है। क्या लग रहा है भैया, बात करेंगे किसको जिता रहे हैं? आपकी क्या माहौल है आजमगढ़ की जनता? अब माहौल तो कुछ नहीं बता सकते हैं, चुनाव चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ढंग से चल रहा है। वो तो पता है, लेकिन आजमगढ़ के आप किस तरफ जा रहे हैं? टक्कर बहुत तगड़ी है दोनों लोगों में, दोनों लोगों दोनों लोग। कांटे की टक्कर है, जीतेगा कौन यह हम नहीं जानते। हाँ। हम हैं किस तरफ यह भी नहीं जानते। अच्छा। लेकिन यह है कि दोनों लोग बराबरी पे हैं। बराबरी है, टक्कर जोरदार। टक्कर जोरदार है। हाँ। जीतेगा कौन, सपा जीतेगी कि भाजपा जीतेगी? आपकी मुस्कान से कुछ और ही बता रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं। मैं तो आप जान ही रही हैं कि मैं देश बचा रहा हूँ, मैं देश बचा रहा हूँ, राष्ट्र बचा रहा हूँ, यह मैं बचा रहा हूँ। लेकिन कांटे की टक्कर है, हम एक तरफा नहीं बोल सकते। बस खुल के ये भी बता दीजिए कि देश और राष्ट्र कौन बचा रहा है? मोदी जी। मोदी बचा रहे हैं। चल बात नहीं करते, वोटर जागरूक है और खुल के बात नहीं करते। जागरूक डर रहे हैं क्या? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वोटर जागरूक है, खुल के बात नहीं करता है। हाँ खुल के नहीं, लेकिन उन्होंने इशारे में बता दिया कि ये किसको ला रहे हैं। लड़ा। क्या लग रहा है भैया? देखिए, लड़ाई रखी है। जो घोषणा पत्र है बीजेपी का, जो कांग्रेस का, जनता इसको देख रही है, जुमलेबाजी में नहीं फंसी है। जो सही चीज़ है, जनता जैसे नौजवान, किसान ये देख रहा है। रोजगार आजकल ये जो है बहुत मंदा हो गया है बीजेपी सरकार में, इसलिए गठबंधन की तरफ जनता जा रही है। और सारे जात सारी कौम के लोग जा रहे हैं, सारे जात सारी कौम के लोग। परसेंटेज भले कम हो, पहले जैसा माहौल बीजेपी का नहीं है। और यहाँ पर खैर आजमगढ़ में तो समाजवादी ने बहुत काम किया है, मुलायम सिंह थे, अखिलेश यादव थे, काम किए हैं। लेकिन आज जो पहले जैसा माहौल जो बीजेपी में था वो नहीं है, क्योंकि नौजवानों की जुमलेबाजी, हर चीज़ को बेच दिया इन्होंने। बिजली विभाग बेच दिया, रेलवे बेच दिया और हवाई अड्डा बेच दिया। इसका असर है। सारे नौजवान जो है, जैसे अभी ये निकाले थे, इनका पर्चा लीक हो गया, ये नौजवानों का पैसा भी लगा, नुकसान भी हुआ, तो इससे जनता नाराज है। अच्छा, इसलिए वो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का और क्या? हाँ, जो जातिगत फैक्टर था यहाँ, ये भी टूट रहा है। अच्छा, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, ये जो मामला जो चल रहा है, ये नौजवानों का, किसानों का, बेरोजगारों का ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री बहुत बड़े जिम्मेदार पद होता है और इनको जो है संभल के बोलना चाहिए किसी के ऊपर। राहुल कहते हैं कि मैं जो चाहूँ वो प्रधानमंत्री से बुलवा दूंगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। जो चाहते हैं आप बुलवा देंगे, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। आप सत्ता में है, प्रधानमंत्री हैं, संभल को आपको जवाब देना चाहिए। हर चीज़ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि आपका सत्ता इतने दिन था, केवल 15 महीने दिनेश लाल निरहू जो है 15 महीने सांसद रहे हैं। जितना उन्होंने काम किया है, चाहे रिंग रोड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे जो भी किया है, आज पूरे सन 47 से लेके आज तक आप आंकड़ा लगा लीजिए, उनसे ज़्यादा अगर कोई काम किया हो, चाहे माननीय हमारे मुलायम सिंह रहे हों, चाहे हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनका आंकड़ा लगाइए। सबसे बढ़िया अगर प्रत्याशी रहा और यहाँ सांसद 15 महीने रहा, उससे ज़्यादा अगर कोई काम किया हो, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि यह रिंग रोड, यह रेलवे स्टेशन, हवाई पट्टी जो बनी थी, वह जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा बना, वह जितना काम कर दिया 15 महीने में किसी ने नहीं किया है। 15 महीने में जितना कर दिया उसने किसी ने नहीं। क्या लग रहा है भैया? अभी भैया बोले हैं, आइए आप आइए। हाँ। अभी भाई साहब बोल के गए हैं कि निरहुआ ने, दिनेश निरहुआ ने, उन्होंने 15 महीने जितना काम किया है, अन्य सरकारें जो रही हैं उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। क्या लग रहा है आपको? दिनेश लाल निरहुआ ने जो किया है, कार्य किया है उन्होंने? कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। अभी तो एक भाई साहब कर रहे थे। वैसे ही कह रहे हैं। हाँ। कौन सा कार्य गिना रहे हैं? कौन सा कार्य किए हैं? निरहुआ क्या किए की हैं? बात किए हैं। कौन सा रोड बनाए हैं? कोई तो रोड नहीं बना है।
ये तो पहले से योजना रही है, वो बनी है, उनके प्रस्ताव से कोई रोड थोड़ी नहीं बनी है आजमगढ़ में। बताइए कौन सा रोड बना है, तो बताइए कोई रोड बता दें कि मैं उनके प्रस्ताव से रोड बना हो। अभी आप ही के बगल में एक व्यक्ति बोल रहे वैसे ही बोल रहे हैं, उनको वोट देना है तो बोले हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि 15 महीने में उन्होंने जितना कार्य किया है, अन्य सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे बस कहने की बात है, वैसे हवा में बोल रहे हैं तो आप मान लेंगे क्या? देखिए, हकीकत के शीशे पर लगे पर्दे को उठाना बगावत नहीं कहते। हकीकत के शीशे पर लगे पर्दे को उठाना बगावत नहीं कहते। फेंका है समंदर में किसी ने पत्थर तो उठती हुई लहरों को शरारत नहीं कहते। जहाँ तक अभी भाई साहब ने कहा है कि रिंग रोड और रेलवे स्टेशन, क्या जनपद आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन नहीं था? निरहुआ ने रेलवे स्टेशन दे दिया है। यही मैं बगल के ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत कटघर सदर है, एक चगरोट है खड़ंजा, उसके लिए आज वहाँ नई कॉलोनी के तमाम लोग कई बार निरहुआ को पत्र लिख करके भेज दिया बनवाने के लिए। कहाँ से निरहुआ रोड बनवा दिया भाई? कहीं उसका नेम प्लेट लगा हो शिलान्यास का, तो ज़रा लोग हमको भी बताएं, हम भी अपना चश्मा लगा के देखें। दूसरी चीज़, मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी। अच्छा, मोदी की जितनी भी गारंटियाँ निकली हैं सब झूठ की गारंटी। अभी 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुआ वहाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग और बैनर लगे कि 450 में सिलेंडर चुनाव बाद दिया जाएगा। क्या मिल रहा है? आप मीडिया से बताइए ना, कहीं मिल रहा तो बताइए हमको। दूसरी चीज़, इनके कार्यकाल में केवल पर्चा लीक करना है, बाकी कुछ होना नहीं। पूरे भारत में अब तक 70 पर्चे लीक हो चुके हैं। बताइए, जो बच्चे, पहली बात कि तो नियुक्ति निकल नहीं रही है, पुलिस की भर्ती जो निकली उसमें एक तो इतना मेहनत करके बच्चे तैयारी किए, 5-7 साल बाद नियुक्ति आई, पता चला पर्चा लीक हो गया। अरे आप ही की सरकार में पर्चा लीक होता और किसी सरकार में पर्चा नहीं लीक होना चाहिए? आज तक बताइए किसी सरकार में पर्चा लीक हुआ हो तो? मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर युवा लायक हैं तो उनको रोजगार मिल रहा है, जो युवा कर। हाँ सही बात है। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, असंगत भगोड़ों की। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, असंगत भगोड़ों की। बता दीजिए कौन सा रोजगार मिल रहा है? हमको बताइए, रोजगार में गिरा दीजिए आप। अगर किसी को नौकरी, अग्निवीर आया, हमें अग्निवीर 72 साल का बुढ़ा देश चलाएगा और 22 साल का नौजवान घर आकर झाड़ू लगाएगा, ये है अग्निवीर? यही मोदी गारंटी, ये है मोदी की गारंटी। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ बता दीजिए कि देश में सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारी का मुद्दा है। कितने नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों का दर्द उनको दिखता नहीं है, नहीं दिखेगा। किसानों के लिए तो योजना भी आई हुई है। अरे योजना आई हो, अपनी काला जो कानून लाए वापस भी ले लिए, तो थूक के चाटने वाला काम इसमें होता है? कोई नया काम ऐसा हो जो हो रहा हो बढ़िया तो बताइए। सिलेंडर इन्होंने दिया महिलाओं को, जो उज्ज्वला योजना, आप सर्वे करके दिखा लीजिए कि कितना सिलेंडर रिफिल हुआ, कितना भरा गया है। आप 450 के सिलेंडर में वही स्मृति ईरानी जी चौराहे पे खड़ा होकर के प्रधानमंत्री को चूड़ी भेज रही थी। आज क्या मुंह में ताला लग गया है? क्यों नहीं बोल रही हैं? बोलना चाहिए। वही पेट्रोल 65 रुपये का जब था तो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से संसद तक गए थे। आज कहाँ है भाई? आज बीजेपी वाले कहाँ हैं? जाना चाहिए आज भी बैलगाड़ी से। तो ये मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी, जुमला नंबर 1। दूसरी चीज़, ये जितने लोगों को भरे ईयर का चच्चा पियर का चच्चा, आप एक बात बताइए, बड़ी शर्म आती। आपने बोला है, क्या बोला है अभी आपने? पियर का चच्चा कौन है ये? बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ आपको ना, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा, आप हमको बताइए, यही ओम प्रकाश राजभर जी जब सपा में, बीजेपी में कुल कर्म करके बीजेपी का सब कुछ कर करके सपा में गए, सपा का सब करके बीजेपी में आ गए। इन्होंने सपा में जब था, वही कार्यक्रम हल्दरपुर में था, मैं भी गया था कार्यक्रम में। इन्होंने ये कहा था कि योगी जी मैं आपको वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, तो आज अगर बीजेपी ने उनको लिया है तो किस लिए लिया है? क्या भीख मांगने की ट्रेनिंग लेने के लिए? सीट पाने के लिए लिया। सीट पाने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी केवल घर की राजनीति करते हैं, बाप बेटा की। इस चुनाव में उनका बेटा चुनाव हार रहा, लिख कर रख लीजिए। अच्छा, चुनाव हार रहा है राजभर का बेटा। क्या लग रहा है आपको भैया, कौन आ रहा है? हमारे अखिलेश यादव 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। वहाँ निरहू खाली झंडा हिलावे हैं, यहाँ पर कोई नाचे गावे, उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, चलिए, 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव। चलिए, यहाँ युवा है, क्या करते भैया? मैं अपना काम करता हूँ। काम करते हैं, वोटर है ही। हाँ। किसको जिता रहे हैं? दिनेश लाल यादव निरहुआ, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को जिता रहे हैं। क्या काम करते हैं? कौन? अभी आप ही के बगल में एक
भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, मोदी युवा बेरोजगार है। अरे किसको रोजगार चाहिए? इतनी सेल्स की नौकरियां यहाँ इस समय मिल रही हैं, सेल्स डिपार्टमेंट की। आप ही के सामने एक युवा कह रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में इतनी नौकरियां आजमगढ़ में अगर कोई करना चाहता तो मार्केटिंग की नौकरियां, सेल्स की नौकरियां, यानी हर विभाग में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां आज के डेट में मिल रही हैं। ऐसा बात नहीं ना कोई करना चाहे तो। देखिए मैं इनका जवाब देता हूँ। अगर इस देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जीएसटी 18% है, अगर एक युवा इतना पैसा लगाकर अगर पढ़ाई करता है तो सर्विस के लिए करता है, न कि पकोड़े की दुकान खोलने के लिए करता है। दूसरी चीज़, आप आ जाइए सहारे के मुद्दे पर। मैं समझता हूँ कि देश के तमाम लोगों का सहारा का पैसा सहारा में फंसा है, मेरा भी फंसा लगभग 8 लाख रुपया। बताइए, अमित शाह ने कहा कि आप ऑनलाइन कराइए और तुरंत पहली किस्त सबके खाते में जाना शुरू कीजिए। बता दे किसके खाते में पैसा गया, एक किस्त भी गई हो, दिखा दीजिए भैया। आप इंतजार भी करिए ना। अमित शाह जी, अगर अमित शाह जी ने कहा है सहारा एक प्राइवेट कंपनी है, पहली बात है आप प्राइवेट कंपनी, आप प्राइवेट में नौकरी नहीं करना चाहते, नौकरी आपको सरकारी चाहिए। पैसा जमा करने के लिए आपने प्राइवेट में किया, आप LIC में क्यों नहीं पैसा जमा किया? गवर्नमेंटल है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सहारा पे भरोसा कर रहे हैं। आपको पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विद्यालय चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर योग्य हैं, शिक्षित हैं तो नौकरी मिल रही है, समझे कि नहीं? ARO से लेके BSc से लेके हर चीज हमारे रिलेशन के ही लोग हुए हैं, पढ़े थे, योग्य थे, 38 साल का एज था, क्वालिफाइड हुए। यही मऊ में संतोष उपाध्याय नाम है, आप लिस्ट देख सकते हैं। लेकिन सहारा को लेकर बात हो रही है कि सहारा को लेकर मैडम अगर बात हो रही है, अगर अमित शाह जी ने कहा है तो अपने सिस्टम से देंगे भी। अभी कुछ लोगों ये क्या, अगर ये बताइए आचार संहिता में प्रमाण, अरे आप किस प्रमाण से आप सहारा में पैसा, आप किस प्रमाण से सहारा में पैसा जमा किए? कहा कि मुझे पैसा मिला है। आप सुनिए, मेरा प्रमाण क्या, इन्होंने कहा कि मुझे पैसा मिला है। पैसा मिला, कल आपको प्रमाण देता हूँ, आपको कल ले लीजिए आप प्रमाण, दे दीजिए मित्र। आप एक मिनट रुके, आपको सहारा में पैसा मिला है? हाँ, सहारा में पैसा मिला है। आपको पूरा पैसा मिला? पूरा पैसा नहीं, फर्स्ट की 10,000 रुपये आई है अभी। 10,000 मेरे पास कोई किस्त नहीं आई है। अच्छा। मैं साक्ष्य के साथ दे दूंगा, पास भी आ जाए, ऐसा नहीं है, मैं साक्ष्य के साथ दूंगा। दूसरी चीज, जब सहारा के मालिक के पास इतनी अकूत संपत्ति है और मर भी चुका है, तो क्यों उसकी संपत्ति को बेच करके पैसा वापस किया जाता है? क्या यह जरूरी है कि नहीं पैसा दबा के रखेंगे? दबाने की और जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि धीरे धीरे सबको पैसा। अरे भाई, एक पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं भाई साहब जिन्होंने कहा कि मेरा पैसा आया है। बाकी कोई व्यक्ति अगर कह दे कि मेरे खाते में पैसा आया है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आपको सहारा में मैं मान नहीं लेता हूँ, मान नहीं लेता हूँ। सही बात कहिए ना, किसी का नहीं आया, मिला भी नहीं सुनने के लिए। सही बात बोलने की जरूरत है। प्राइवेट जो सहारा का पैसा आया वो उन्होंने कल क्या रिपोर्टर कल यहाँ आएंगे? कल रिपोर्टर यहाँ आएंगे कि कल वो हमें प्रूफ देंगे? तो भाई वो प्रूफ लेके जेब में तो नहीं चल रहा है, चल रहा उनका ऑनलाइन है। ऑनलाइन की बात क्या है? डिजिटल इंडिया की बात की उन्होंने। डिजिटल इंडिया क्या, डिजिटल इंडिया के ये इनके मोबाइल में नहीं होगा रिकॉर्ड? मेरा मोबाइल अभी 4% है, अभी कोई बात, ये बहानेबाजी है मैम, और कुछ नहीं है। युवाओं को एक बता रहे, युवाओं के एक बुरे संगति और बुरे नतीजों पे ले जाया जा रहा है, और कुछ नहीं। नौकरी कोई नहीं आई है यहाँ। आपकी पुलिस की नौकरी आई और ARO की भर्तियां आई, 6 भर्तियां आई और 6 की 6 निरस्त हुई यहाँ। एक भी एजुकेशन आपका पूरा का पूरा बिक चुका है। 18% GST, क्या किसी सरकार ने 18% GST या किसी देश में 18% GST है? ये बताइए एजुकेशन पे। हम ये पूछना चाहेंगे अपने भाइयों से, बताइए। अच्छा, आपने जो बताया है, हाँ, सर्वप्रथम सवाल आपका क्या था, पहले आप ये बता दीजिए। सहारा को लेकर, सहारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है? सहारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर उस रुके चाची, आप आइए, बताइए। बहुत बढ़िया जवाब है। आप बताइए, आप सहारा में पैसा जमा की थी? पैसा मिला आपको? ना, एक पैसा ना। सहारा में पैसा नहीं। अच्छा, आप पैसा जमा किए थे भैया? देखिए, जैसे इन्होंने कहा है, सहारा में पैसा जमा किए? सहारा में पैसा जमा है। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि कंपनियां सरकार की, तो ये बताइए सरकारी कंपनियां ला रही है ना, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो अपने से उड़ के आ जा रही है, आप अपने घर में उड़ के चली जा रही हैं, ये बताइए। नहीं, हाँ, ये बताइए, जब से कांग्रेस ने तो योगी की लाए थे, मोदी
पूछना चाहेंगे भैया मुद्दा भटक रहे हैं। क्या लगे भैया बताइए, क्या लग रहा है भैया मुद्दा भटक गए? चलिए बताइए कौन आ रहा है? मैम आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि सवाल ऐसा किया जाए जो मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा यही है कि आजमगढ़ की जनता किसको जिता रही है? देखिए, आजमगढ़ की जनता जिता रही है। आजमगढ़ से सभी वोटरों से हमारी अपील है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, आवास की बात करें, उससे आप अपना मतदान करें। वर्तमान में शिक्षा का जो ग्राफ है काफ़ी लो लेवल पे है। आपको पहले शांत रहिए। आपको किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, किसी समाज का, देश का अगर विकास करना है तो उसे सबसे ज़्यादा शिक्षित करने की आवश्यकता है। अच्छा, यानी ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है? रोजगार के मायने पे ये पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि विफल हैं। रोजगार पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन जो परीक्षाएं ली जा रही हैं वो हर एक पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है? किस चीज़ का माहौल? चुनाव का? चुनाव का। आजमगढ़ में चुनाव का माहौल, गठबंधन आ रहा है। गठबंधन आ रहा है। अभी आप चिल्ला के बोल लेते रोजगार का, क्या मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिया? नहीं दिया। रोजगार कहाँ रोजगार दिए? किस क्षेत्र में रोजगार दिए उसको बताइए। मनरेगा में खटा करके आप रोजगार मानती हैं? रोजगार और महंगाई की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कब करेंगे? हम लोग एक सुनना चाहते हैं। बहुत सुन लिए, मन की बात कब करेंगे? रोजगार की बात ये बताइए। अरे राम मंदिर बन गया है, वहाँ रोजगार मिल जाएगा। राम मंदिर बनने से हमारा पेट भर जाएगा। बताइए। जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, एग्जाम हो रहा है, पेपर सब लीक हो रहा है। अब उसको पेपर जो है कि चुनाव बाद कराएंगे तो क्या जो अभ्यर्थी वहाँ तक गए थे उनका भुगतान करेंगे? जो समय का बर्बादी हो रहा है उसका मतलब आपकी नजर में गठबंधन आ रहा है। क्या लग रहा है भैया, कौन आ रहा है? बताइए भैया, किसको ला रहे हैं आप? देखिए, जो काम करेगा वो आएगा। आपको क्या लग रहा है? वो लग रहा है कब देखिए, हम तो कुछ ऐसे कह नहीं सकते। आइए चाचा, अभी आप बोल रहे थे, बताइए किसको ला रहे हैं आप? गठबंधन को। गठबंधन को? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव। हाँ। मोदी से नाराज हो गए क्या? अरे क्या दिए हैं? अच्छा, कुछ नहीं दिए। सारा पैसा खा गए। अच्छा, और का मोदी खाए हैं? और अरे यही लोग खाए हैं। अच्छा। शिक्षा वाले में जितना पेपर लीक हो रहा है सब बेकार है। अच्छा, तो अखिलेश आएंगे तो रोजगार देंगे? दिए हैं। अच्छा, आजमगढ़ का विकास किए हैं। अच्छा। अगर कोई माल बता दे कि आजमगढ़ के ईंट जो धरे हैं वो मुलायम धरे हैं या तो अखिलेश दिए हैं, और नहीं तो सारा चौराहा हर प्रदेश का देख लीजिए। अच्छा, हाँ, हर प्रदेश चौराहा पूरा जो है। अच्छा, नहीं तो आपको नज़ारा देखना है तो यहाँ देख लीजिए, जाके जो छठियाँ चुली मिल दे। चलिए, यहाँ पर आजमगढ़ की जनता थी और थोड़ा रुक जाइए भैया। यहाँ पर आजमगढ़ की जनता थी और जनता किस तरफ जा रही है, हालांकि जनता खुल के नहीं बोल रही है, लेकिन कुछ कह रही है कि गठबंधन की सरकार बन रही है तो कुछ कह रही है कि कमल के लिए, लेकिन टक्कर दोनों में है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे हैं। धन्यवाद।